हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं या शहादत पे भी लगभग 50% की कमी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तब संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार केंद्र में आई। यहाँ की सीटें हमने जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दो हमारे सांसद यहाँ से चुनकर आए, और नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बहाई है। 6 लेन एक्सप्रेसवे कटरा से दिल्ली के लिए हो, IIT, IIM, एम्स अस्पताल हो, 11 मेडिकल कॉलेज हो, कई केंद्रीय विद्यालय हो। देखिए, कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। अगर बाकी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के कानून का पालन करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अगर उनको टैक्स एग्जम्पशन था तो उनको केवल रिटर्न ही फाइल करनी थी, नहीं की। कोर्ट में भी गए, कहीं से कांग्रेस पार्टी को राहत नहीं मिली है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, देश के नियमों का उल्लंघन किया, और अहंकार में जीने वाला ये राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा, वो आज भी अहंकार में जी रहा और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। पथराबाद और अलगाववाद को भी खत्म किया। यहाँ पर जो घटनाएं होती थी आतंकवाद की, उसमें लगभग 75% की कमी आई है, और 81% स्थानीय नागरिकों की हत्याएं कम हुई है। और यही नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं या शहादत पे भी लगभग 50% की कमी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब तब संभव हुआ जब एक मजबूत सरकार केंद्र में आई। यहाँ की सीटें हमने जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दो हमारे सांसद यहाँ से चुनकर आए, और नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बहाई है। 6 लेन एक्सप्रेसवे कटरा से दिल्ली के लिए हो, IIT, IIM, एम्स अस्पताल हो, 11 मेडिकल कॉलेज हो, कई केंद्रीय विद्यालय हो। हमारे यहाँ पर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। हज़ारों करोड़ रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है। नए औद्योगिक पैकेज के कारण यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता पहले से ज़्यादा मतों से भाई जुगल किशोर जी को और भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताएगी। अनुराग जी, पवन टैक्स का इवेजन का हुआ है, उस पर राहुल गांधी का कहना है कि टैक्स टेररिज्म हो रहा है। देखिए, कांग्रेस अहंकार में रहने वाला राजनीतिक दल है। अगर बाकी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के कानून का पालन करते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग बने? क्या कांग्रेस पार्टी नियमों की धज्जियां और कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रही? अगर उनको टैक्स एग्जम्पशन था तो उनको केवल रिटर्न ही फाइल करनी थी, नहीं की। और जब उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, एक ये कारण। दूसरा, जो उन्होंने कैश में चंदा लिया वो बहुत बड़ी मात्रा में लिया, और उसका उन्होंने कोई जानकारी भी नहीं दी। और जब वो जानकारी नहीं दे पाए, सारे उनको कारण पता है, उसको लेकर वो एपेलेट अथॉरिटी में भी गए, कोर्ट में भी गए, कहीं से कांग्रेस पार्टी को राहत नहीं मिली है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, देश के नियमों का उल्लंघन किया, और अहंकार में जीने वाला ये राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा, वो आज भी अहंकार में जी रहा और कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। साहब, आपने कहा मैं क्रिकेट का खिलाड़ी भी हूँ। अगर दाऊद इब्राहिम को भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाला जाए तो वो राज्यसभा या मंत्री बन के निकलेगा। मुझे लगता है कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार का चोला उतारकर जो यूपीए का चेहरा बदलकर इंडिया अलायंस रखने का प्रयास किया, वो कहीं सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए पकड़े गए, और कांग्रेस भ्रष्ट और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आई। शराब घोटाले के कांग्रेस ने आरोप तो लगाए, लेकिन जब शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के गुर्गे और दलाल पकड़े गए, और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज गिरफ्त में है, तो कांग्रेस आज राजनीति कर रही है। जुगल किशोर जी की गुगली पर इस बार क्या लगता है, रमन भल्ला जी बोल्ड होने वाले हैं? निश्चित तौर पर बोल्ड होंगे, और क्लीन बोल्ड होंगे। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी जो है